Hi there. So we'll be discussing the last chapter for the subject quantitative methods, that is hypothesis testing. This is very important chapter from the perspective of this particular reading that we have, or this particular subject that we have, and at the very same time the relevance of this chapter continues in your level 2 as well. So make sure that you understand the concepts really well, and in case you don't, feel free to book the office hours and get in touch with us to make sure that you are understanding everything. So hypothesis testing is a very simple concept which most of the researchers apply while they do their research. Alright, say for example उन्होंने स्टडी करना है कि यूएस में जो इक्विटी मार्केट्स है, उनका जो मीन रिटर्न है क्या वो जीरो से अलग आता है कि जीरो ही आता है ऑन अ लॉन्ग टर्म एवरेज. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट दे वांट टू टेस्ट कि क्या यूएस में जो इक्विटी मार्केट है उसका रिटर्न जीरो आता है, जीरो से अलग आता है ऑन अ लॉन्ग टर्म एवरेज. सो डेफिनेटली हमको जानना किसके बारे में है, हमको हमेशा जानना रहता है पॉपुलेशन के बारे में. वी ऑलवेज वांट टू नो अबाउट दी पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का एवरेज रिटर्न, दैट इज जितने भी साल यूएस मार्केट में इक्विटी ट्रेड किए हैं वो पूरे टाइम पीरियड में कितनी बार या फिर लगभग ऑन एन एवरेज क्या यूएस में इक्विटी मार्केट जीरो से अलग रिटर्न दे पाई है या नहीं दे पाई है. सो दीज आर द टू ऑप्शन दैट वी हैव, क्या जीरो रिटर्न दिया है इक्विटी मार्केट्स ने या जीरो से अलग रिटर्न दिया है. किसके बारे में जानना है हमको, पॉपुलेशन के बारे में. बट पूरी पॉपुलेशन का डेटा तो आपके पास कभी होगा नहीं. दैट इज व्हाट वी अज्यूम एंड दैट इज वेयर स्टैटिस्टिक्स कम इनटू द पिक्चर, दैट वी ट्राई टू इन्फर थिंग्स अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सैंपल्स दैट वी हैव. सो अगेन फॉर दिस व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी क्रिएटिंग सैंपल्स. ऑलराइट, हम सैंपल्स बनाएंगे. अब जो हम सैंपल्स बना रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम N50 ले रहे हैं, या फिर ये मंथली डेटा है, हमको मंथली रिटर्न्स देखना है यूएस में जीरो से अलग आता है या नहीं आता है, तो हमने N50 लिया हुआ है करीब 4 से थोड़े से ज़्यादा टाइम पीरियड का, 4 साल से थोड़े से ज़्यादा टाइम पीरियड का डेटा हमने लिया है. नाउ ये सैंपल में हम क्या करेंगे, इस सैंपल में हम एवरेज रिटर्न निकालेंगे. ऑलराइट, एंड वो एवरेज रिटर्न जो भी आ रहा है, से फॉर एग्जांपल 1% आ रहा है. ऑलराइट, 50 सैंपल साइज में हमारा एवरेज रिटर्न है, मान लो 1% आ रहा है. तो अब हमको समझना है कि ये जो सैंपल में एवरेज 1% आया है, क्या ये एक्चुअल में 1% है, क्या खाली ये सैंपल में ही आ गया. सो दैट इज वेयर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कम्स इनटू द पिक्चर, वेयर वी गेट टू नो दैट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सैंपल दैट वी हैव गॉटन समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 0%, और इट इज एक्चुअली द केस वेयर बाय द रिटर्न्स जनरली tend to be different than 0% in longer run as well for the population as well. So that is how hypotheses work around. You want to study about the population, you want to study about the parameter of the population, could be the mean, could be the variance, and how do you do that? You do it with the help of a sample. So sample से आपको चीज़ निकालनी है, सैंपल में आपने एवरेज वैल्यू निकाली है. अब ये सैंपल की जो एवरेज वैल्यू है उसको आप सीधा सीधा मान नहीं लोगे कि ये 1% सैंपल में आया है, मतलब यहाँ पे भी 1% रहेगा या फिर जीरो से अलग रहेगा. दैट इज हाउ आई एम कोटिंग इट, जीरो से अलग रहेगा. बिकॉज इनिशियली हमको क्या जानना था, इनिशियली हमको यही जानना था कि जो मीन रिटर्न है इक्विटी का वो जीरो से अलग है या नहीं है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अराउंड एंड दिस इज वेयर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कम्स इनटू द पिक्चर. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग टेस्ट यूज करेंगे. एवरेज के लिए जनरली Z और T टेस्ट यूज होता है जहाँ पे हम हाइपोथेसिस समझ पाते हैं. लाइकवाइज इन द वेरी सेम वे यू कैन डू इट फॉर वेरिएंस एज वेल. अगर आपको जानना है कि इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट है या फिर जो बॉन्ड्स है उनका वेरिएंस जो है क्या वो 15% से अलग है या नहीं है, ये ईयरली है मान लो. ऑलराइट, सो यू वांट टू लुक आउट फॉर दिस थिंग दैट वेदर द वेरिएंस इज 15% और डिफरेंट देन 15%. ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू वांट टू स्टडी. किसका वेरिएंस, बॉन्ड्स मार्केट का इंडिया में, बट पूरे के पूरे पॉपुलेशन का, पूरे के पूरे पॉपुलेशन का. आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन का डेटा आपके पास है नहीं, तो आप लोग ये स्टडी किसके बेसिस पे करोगे, सैंपल के बेसिस पे करोगे. मान लो आप सैंपल ले रहे हो पिछले 40 सालों का. राइट, मान लो आप सैंपल ले रहे हो पिछले 40 सालों का, क्योंकि ये ईयरली डेटा है तो पिछले 40 साल का आप सैंपल ले रहे हो. सो अगर यहाँ पे आपका जो वेरिएंस आ रहा है दैट इज से फॉर एग्जांपल 16%, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको क्या चीज में हेल्प करता है, आपको इस चीज में हेल्प करता है कि whether this 16% that you have arrived at for the entire sample, is it truly the case कि जो ये 16% है वो पूरे पॉपुलेशन पे भी अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. अगर हो पा रहा है तो हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ 15% से अलग है हमारा वेरिएंस, अगर नहीं हो पा रहा है तो हम बोलेंगे 15% ही हमारा वेरिएंस रहता है. सो यहाँ पे हम इस तरीके से हाइपोथेसिस सीखेंगे वेयर वी आर
wanting to know something about the population, but that thing we will be knowing it from the samples that we are creating and the sample estimates that we are creating from the samples which are nothing but we would like to assume that वो population जैसे ही है. Alright, so this is how it exactly works around. And again definitely यहाँ पे जब हम लोग ये 16% को 15% से कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग एक कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लेंगे. कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको क्या बोलेगा कि 95% हम श्योर है या फिर 99% हम श्योर है या फिर 90% हम श्योर है दैट माय वेरिएंस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड assumed or what we had presumed while we were creating our hypothesis or while we were writing the statement. Alright, so इसी केस में मान लो हमारा 1% आ रहा है, ठीक है, 1% आ रहा है और हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया है 95% के साथ, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे कि हम 95% श्योर है कि जो यूएस में इक्विटी है उनका रिटर्न जो है वो 0 से अलग होगा, बिकॉज यू नीड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल विच विल टेल यू कि हाँ भाई ये 0% आपने एस्टिमेट किया था, आपने ये सोचा था कि 0% से अलग है या नहीं है, वो आपका पॉइंट था, लेकिन उससे अलग है, वो 1% आपका सैंपल आ रहा है और आप वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हेल्प से बता भी पा रहे हो in that case, but you also need a confidence interval क्योंकि you cannot be 100% certain with the sample for the population. Henceforth you will be needing a confidence interval which will prove to you कि हाँ आप इतने confidence के साथ बोल पा रहे हो कि that the sample returns is different from 0 and that would in turn apply to the population as well with so much confidence. Alright, so this is the basic of hypothesis testing. इसके बाद अपने क्या सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्रिएट कैसे करते हो, आपका नल हाइपोथेसिस क्या होता है, आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, एंड हाउ डू यू अप्लाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हिच यू हैव लर्नड इन द पास्ट. दैट कुड बी द Z टेस्ट और द T टेस्ट और द न्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दैट यू विल बी लर्निंग इन द फ्यूचर विद मी, दैट इज योर chi-square टेस्ट और योर F टेस्ट. ठीक है, उनको कैसे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अप्लाई करोगे और कैसे सीखोगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग वीडियोस. ऑलराइट, सो make sure that you look around for the next 3 to 4 videos in order to grasp the basics of hypothesis testing, so it becomes really easy for you to comprehend and apply it for questions while you practice. Thank you.